हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 3 के साथ मिन्कॉस्की इनइक्वलिटी। मिन्कॉस्की इनइक्वलिटी इंपॉर्टेंट है। सारी इनइक्वलिटी जो हमारे पास है, होल्डर्स इनइक्वलिटी, मिन्कॉस्की इनइक्वलिटी, जितनी भी इनइक्वलिटी है हमारी सारी इंपॉर्टेंट है। सारी 15 नंबर की हैं, नहीं तो 15 नहीं तो 4 नंबर में तो आपकी यूनिवर्सिटीज़ में आती ही हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी में 4 नंबर की तो आती ही हैं। तो ये हमारे पास मिन्कॉस्की इनइक्वलिटी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपने लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है होल्डर्स इनइक्वलिटी, तो पहले जाके वो देख लीजिए। उसके बाद जब आप ये देखेंगे तो ये आपको ज़्यादा समझ में आएगी। अगर वो नहीं देखा है तो मुझे लगता है ये ज़्यादा आपको समझ में नहीं आएगी। तो कृपया करके प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों को से कि आप जाके वो देख लीजिए। ठीक, स्टार्ट करते हैं अपनी ये थ्योरम। देखिए प्रूफ स्टार्ट करने के साथ ही हम लोग लेंगे केस। द फर्स्ट केस इज़ इफ़, हमारा फर्स्ट केस जो है वो क्या है, इफ़ p इज इक्वल टू 1, p की वैल्यू क्या हो जाए 1। सो वी नो दैट नॉर्म ऑफ x एट p इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ x एट 1 इज इक्वल टू समेशन i की वैल्यू 1 टू n x i का मॉड। ये प्रॉपर्टी होती है। सो x प्लस आई वाई क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 1 ही रहेगा। समेशन i टू दी वैल्यू 1 टू n मॉड एक्स आई प्लस वाई आई, ये वैल्यूज आ जाएंगी। ये तो हमें पता ही है कि लेस देन और इक्वल टू होता है i इज इक्वल टू 1 टू n एक्स आई। मॉडुलस वाली प्रॉपर्टी से सबको मॉड वाली प्रॉपर्टी पता है या नहीं पता है ना, आप लोगों ने बचपन में ही पढ़ी होगी। बचपन इन द सेंस एमएससी में पहले वाले जो आपके अपने क्लासेस में पढ़ी होंगी। तो ये हमारा p इज इक्वल टू 1 पे रिलेशन हमेशा ट्रू है। x प्लस वाई हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि मॉडुलस x प्लस वाई इज़ ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू x प्लस मॉड वाई, यही प्रॉपर्टी थी। अब इसमें समेशन लगा दो तब भी प्रॉपर्टी तो स्टेबल ही रहेगी ना। बात तो वही है, प्रॉपर्टी स्टेबल रहेगी। समेशन लगाने से कोई बात तो मतलब कोई प्रॉब्लम तो आएगी नहीं। बस अब आता है जो मेन टॉपिक है अपना, वो केस नंबर 2। द सेकेंड केस सेज दैट इफ़ p डज नॉट इक्वल टू 1। सीधी बात, ये नहीं बता रहा हूँ क्या है, सीधी बात बता रहा हूँ कि p 1 के बराबर नहीं है। तो हमारा एम क्या है, ऐसे ही थ्योरम्स करी जाती हैं सर लॉन्ग में जी। x प्लस वाई नॉर्म एट p इज़ लेस देन और इक्वल टू x नॉर्म एट p प्लस y नॉर्म एट p, ये हमें प्रूफ करना है। स्टार्ट करते हैं सर थोड़ी सी बात। हमें पता है डेफिनेशन नॉर्म से, बाय द डेफिनेशन ऑफ नॉर्म। सर नॉर्म की डेफिनेशन करता क्या है सर, ये कहता है कि नॉर्म p इज इक्वल टू होता है समेशन मॉड एक्स आई टू द पावर p की होल पावर 1 बाई पी। y की वैल्यू तो पता ही है, आई की वैल्यू 1 कहाँ से होती है, 1 से कहाँ तक, n तक। ये हमारा नॉर्म का फॉर्मूला है। तो इसी को हमने ऐसे लिख दिया है सर कि नॉर्म p टू द पावर p सॉरी, ये p टू द पावर p आ जाएगा, क्या होगा, समेशन i की वैल्यू 1 से n एक्स आई टू द पावर p। ये हमारे पास एक आउटपुट आया। क्या यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ मैसेज कर सकते हैं मुझको पर्सनली। मैं आपको मतलब सोल्यूशन देने का प्रयास करूँगा जो भी आपका डाउट होगा उसका। तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी आ गई। अब इससे मैं क्या करूँगा, ये जो जहाँ x लिखा है ना उसकी जगह मैं x प्लस वाई लिख दूँगा। बस छोटा सा काम करूँगा, नकल कर लूँगा छोटी सी। सर नकल करनी आनी चाहिए आपको, नकल नहीं कर पाएंगे तो कुछ हो नहीं पाएगा। मैं लिखूँगा x इज़ रिप्लेसेस बाई एक्स प्लस वाई। तो मैंने कहा नॉर्म x प्लस वाई p टू द पावर p इज इक्वल टू समेशन i की वैल्यू 1 से n मॉड एक्स आई प्लस वाई आई टू दी पावर p। क्या यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, कहा सर हो ही नहीं सकती है, होनी भी नहीं चाहिए सर। तो इससे मैं ये एक चीज़ लिख सकता हूँ, जो पावर p है उस पावर p को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या नहीं, बचपन वाली बात फिर से भाई, p माइनस का 1 लिख सकता हूँ या नहीं। सर ने कहा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज़ मैंने यहाँ पे चेक करी, वो चीज़ क्या है, ये वाली चीज़ है, ये वाला जो मॉड है, आराम से देखिएगा, ये वाला जो मॉड है इसको मैं इनइक्वलिटी वाली ये जो अभी बताई थी, ये वाली कौन सी थी, मॉड वाली, ये वाली,
इससे तोड़ दे रहा हूँ, ये वाली प्रॉपर्टी से इसको तोड़ दे रहा हूँ, तोड़ दूँ, तोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा देखिएगा मॉड वाली प्रॉपर्टी से, तो हमारे पास आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू समेशन आई की वैल्यू 1 से n मॉड एक्स आई प्लस मॉड वाई आई, ये मॉड ही लगा बेटा, ये मॉड है, होल ब्रैकेट एक्स आई प्लस वाई आई टू द पावर पी माइनस का 1। कोई दिक्कत यहाँ तक पहले मुझे ये बता दो, होनी ही नहीं चाहिए सर, होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं कमेंट खोल के देख सकता हूँ उसे। आई की वैल्यू 1 से n तक एक्स आई मल्टीप्लाई करा रहा हूँ एक्स आई प्लस वाई आई टू द पावर पी माइनस का 1। अब वाई आई से करा दूंगा, जब वाई आई से कराऊंगा सीधा समेशन को अलग कर लूँगा, आई की वैल्यू 1 से n वाई आई मल्टीप्लाई में एक्स आई प्लस वाई आई टू द पावर पी माइनस का 1। यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे बता सकता है अभी तुरंत, ठीक। यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो हम लोगों ने होल्डर्स इनइक्वलिटी में काम किया, तो उसमें बताया क्या था, वेयर पी एंड क्यू आर द रियल क्वांटिटीज़, पॉजिटिव रियल क्वांटिटीज़ एंड 1/p प्लस 1/q इज इक्वल टू 1, ये था। तो हम वहीं से यूज़ करेंगे, क्या था, यूजिंग होल्डर्स इनइक्वलिटी। मैं कह रहा हूँ अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे तो पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जाके पिछला वाला लेक्चर डाल दीजिए, मतलब लेक्चर 2 देख लीजिए, लेक्चर 3 के बजाय होल्डर्स इनइक्वलिटी देख लेंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा समझ में आएगा, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ। समेशन एक्स आई मल्टीप्लाई बाई वाई आई लेस देन और इक्वल टू समेशन मॉड एक्स आई टू द पावर पी की पावर 1/p, यही होती प्रॉपर्टी, मल्टीप्लाई समेशन मॉड वाई आई टू द पावर क्यू की पावर 1/q, वेयर 1/p प्लस 1/q इज इक्वल टू 1 एंड p कामा q ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन q। ये हमारे पास स्टेटमेंट था किसका, होल्डर्स इनइक्वलिटी का, ठीक। तो यहाँ से एक चीज़ निकाल ली हमने कि भाई हमें पता है कि 1/p प्लस का 1/q ये बराबर किसके होता है, 1 के। कोई दिक्कत नहीं है सर, तो मैंने कहा 1/q बराबर हो जाएगा 1 माइनस 1/p के, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो 1/q बराबर हो जाएगा p माइनस 1/p के, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो मैं लिख सकता हूँ p बराबर p माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाई q। यहाँ तक इस बात को अलग समझो, अभी मैंने जो इतनी बात लिखी है, रुके रहो यार, ये जो इतनी बात लिखी है इसको अलग रखो, लेकिन ये जो बॉक्स में बन किया ये अंदर वाला, इसको अलग नहीं, मतलब इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट तजर्बा दो उसको, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करना क्या है। इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं, मैंने इक्वेशन सेकंड मानी है या नहीं, कोई इक्वेशन मानी है या नहीं, नहीं मानी, क्या आप लोगों को लगता है क्वेश्चन, हाँ बहुत सही, जिसने कहा है नहीं मानी है वो जीत गया। मैंने इक्वेशन तो मानी नहीं तो मैं इसको सीधा मान रहा हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कौन सी इक्वेशन मान रहा हूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन अब आने वाली है होल्डर्स इनइक्वलिटी का यूज़ करके, होल्डर्स इनइक्वलिटी का यूज़ करके इंपॉर्टेंट इक्वेशन अब आने वाली है। एक चीज़ शायद मैंने नहीं लिखी, उस चीज़ को मैं लिखने का प्रयास करे दे रहा हूँ आपसे, ये चीज़, कौन सी चीज़, ये सफिक्स वाला पी, ठीक। नहीं ये चीज़ का ध्यान रखना है सर। आप लोगों ने सोचा ये क्या सर, क्या ये क्या करा है, नहीं करना पड़ेगा सर। क्या आएगा हमारे पास, नॉर्म x प्लस वाई पी लेस देन और इक्वल टू, हमारे पास जो x था, मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ तो आपको ये वाला स्टेप, ये वाला जो स्टेप था इसको मैं लिखे क्या दे रहा हूँ, आराम से देखिएगा। समेशन तो अलग अलग कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, जैसे इंटीग्रेशन होता है वैसे ही समेशन है, 1 से इंटीग्रेशन और समेशन एक ही है। लिमिट आप समझिए, लिमिट और समेशन एक ही है, इंटीग्रेशन नहीं कह पाऊँगा क्योंकि मल्टीप्लाई में वो अप्लाई नहीं होगा, वो तो फिर बाई पार्ट लग जाता है उसमें। मैं सीधा लिमिट की बात कर रहा हूँ, समेशन एक्स आई प्लस वाई आई टू दी पावर कितनी है, p माइनस 1। मैं इसको क्या लिख रहा हूँ देखना, p माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई q की होल पावर 1/q। देखिए कितना अच्छा जादू हो गया यहाँ पे, 1/n वाई आई टू दी पावर q की पावर 1/q, कोई दिक्कत, होल्डर्स इनइक्वलिटी से ले रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाई आपका आ जाएगा समेशन एक्स आई प्लस का वाई आई टू दी पावर p माइनस 1 का q की पावर 1/q। ये स्टेप बस आपको समझना है थोड़ा सा, क्योंकि p माइनस 1 लिखा तो q से मल्टीप्लाई, q से डिवाइड तो कर ही सकता हूँ ना, q कराएं, ये देख लीजिए p माइनस 1 इंटू क्यू जो p लिखा है उसको बनाने के लिए,
सर हाँ, बनाने के लिए करा के। अब करना क्या, देखो छोटा स्टेप एक और आएगा, उसके बाद अपनी थ्योरम खत्म। लेस देन और इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है अभी बताया, नॉर्म ऑफ पी के, पावर पी नहीं, क्योंकि वो इधर 1/p लिखा हुआ है तो पावर पी नहीं आएगी। यहाँ आ जाएगा समेशन, समेशन वैल्यू आई से n तक ही है, आई की वैल्यू 1 से n तक ही है, उसको मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ। एक्स आई प्लस का वाई आई टू दी पावर, इसको मैं क्या लिखे दे रहा हूँ, ये वाला टर्म को लिखे दे रहा हूँ p, कोई दिक्कत। और जो यहाँ 1/q है, इसको क्या लिख रहा हूँ, देखो 1/q को, ये वाला जो बॉक्स है, ये वाला बॉक्स, ये वाले बॉक्स इसकी त्रुटि पूर्ण करेंगे, p-1 डिवाइडेड बाई p। ऐसे ही ये समेशन हट जाएगा, जैसे समेशन हटेगा तो क्या आ जाएगा, नॉर्म q नॉर्म p। एक मिनट, q फिर यहाँ पे q लिख दिया तुमने, जब p ही बनाना था तो q लिखा है। एक स्टेप मुझे हटाना पड़ेगा ये वाला, कि मुझे यहाँ पे p चाहिए, q नहीं चाहिए, क्योंकि p में कन्वर्ट करना है ना। तो यहाँ पे आएगा 1/p और यहाँ पे आएगा p, ठीक। और यहाँ पे आ जाएगा आपका समेशन एक्स आई प्लस का वाई आई टू दी पावर, ये मॉड है सर, टू दी पावर, ये भी वही चीज़, सेम चीज़ अप्लाई करना है कि p और यहाँ पे क्या आ जाएगा, p-1/p। अब यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंटरेस्टिंग भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब p से p खत्म, तो दोनों में p-1 पावर, दोनों में p-1 पावर आएगी या नहीं आएगी। लेकिन अब जो आएगी उसमें सफिक्स में क्या आ जाएगा, नॉर्म जो आता है वो नॉर्म आ जाएगा, वो नॉर्म लगा दूंगा मैं, क्या आ जाएगा देखिएगा, x प्लस वाई पी नॉर्म p लेस देन और इक्वल टू नॉर्म p, और यहाँ पे जो आ जाएगा वो आ गया x प्लस वाई का नॉर्म की पावर p-1 p, क्योंकि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 1/p और होल पावर p-1, 1/p की होल पावर क्या आ जाएगा, p-1, तो वहाँ से ये आ गया। इसको भी मैं वही लिख सकता हूँ, नॉर्म p मल्टीप्लाई में नॉर्म x प्लस वाई की पावर p-1 और यहाँ पे p। एक काम और कर लेंगे, एक लाइन और, 2-3 लाइन और, बस खत्म। p-1 का को कॉमन कर लेंगे, तुम्हारे पास आ जाएगा नॉर्म x प्लस वाई p लेस देन और इक्वल टू नॉर्म x p प्लस नॉर्म वाई p होल ब्रैकेट x प्लस वाई का नॉर्म p-1। अब p पावर ये खत्म, 1/, आएगा p-1 में, वो उधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, x प्लस वाई का नॉर्म p लेस देन और इक्वल टू नॉर्म एक्स p प्लस नॉर्म वाई p। दैट इज़ द होल्डर्स इनइक्वलिटी। अब होल्डर के पास इतना दिमाग था, सोच लीजिए क्या क्या प्रूव कर दिया, कहाँ से घुमा के दे दिया है तुमको, नॉर्म की कंडीशन ला के दे दी। इट इज़ वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम इन योर एग्जाम। ये हमारे पास थ्योरम थी, इंपॉर्टेंट थी नो डाउट, अच्छी खासी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया तो प्लीज़ यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना चालू कीजिए। 3, 2, 1 स्क्रीनशॉट ले लिया, वेरी गुड। उसके बाद यहाँ से लीजिए, 3, 2, 1 स्क्रीनशॉट ले लिया, वेरी गुड। इसके बाद यहाँ स्क्रीनशॉट लीजिए, 3, 2, 1 आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, वेरी गुड। ये रहा हमारे पास होल्डर्स इनइक्वलिटी। मिलते हैं अगली क्लास में किसी और एक नए टॉपिक के साथ।